नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस में। मैं मैथमेटिक्स का यह दूसरा लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। यह लेक्चर मेरा प्राकृतिक संख्याएं या संख्याओं के प्रकार इस पर आधारित है। सभी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सब संख्याओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यह लेक्चर मेरा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए उपयोगी होगा। लेट्स बी कंटिन्यू माय लेक्चर। संख्याओं के प्रकार। संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, पूर्ववर्ती संख्याएं, प्रोडिसेसर नंबर, परवर्ती संख्याएं, सक्सेसर नंबर। हम एक एक संख्याओं को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं हैं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, एक से लेकर इन्फिनिटी तक। दैट नंबर हु एग्जिस्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एज एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एग्जिस्ट बिलोंग टू इन्फिनिटी। मेरी ध्यान से बात सुने। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट बात, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टेट के कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी स्टेट टेट के में ये कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन एग्जिस्ट करता रहता है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती हैं। बस यहीं पे अंतर होता है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन वह होल नंबर है। प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को जोड़ दिया जाता है, प्लस कर दिया, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वह संख्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं या एग्जिस्ट करती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक होल नंबर है। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं जो ऋणात्मक से धनात्मक तक जाती हैं, इंटीजर संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक जाती हैं। नंबर यहाँ पे 2 टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर, एक जीरो। तो यहाँ पे जीरो से दाईं ओर आने वाली सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, जीरो से बाईं ओर आने वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं तो जो अनंत, आपकी अनंत माइनस, माइनस अनंत से माइनस प्लस अनंत तक जो संख्याएं के बीच संख्याएं होती हैं, वो होल नंबर होती हैं और इनका मिडिल पॉइंट जीरो होता है। याद रखिएगा। आगे चल, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर, वह संख्याएं जिन्हें हम ए बाई बी के फॉर्मेट में, अंश बटे हर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। जहां ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां याद रखिएगा, जहां ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं मैंने क्या बताई है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताएंगे? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाने वाली के बीच आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। माइनस
अनंत से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन गो टू इन्फिनिटी तक अपरिमेय संख्याएं। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं परिमेय संख्या, एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। 4 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो यह एक अंश और हर के फॉर्मेट में लिख जाता है। ऊपर के भाग को अंश कहते हैं, नीचे के भाग को हर कहते हैं। यह भिन्न है, भिन्न के ऊपरी भाग को अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हर कहते हैं। इसीलिए 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा। तो इसीलिए हम नोटेशन में 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। 5/2 एक भिन्न है और यह A/B के फॉर्मेट में है, जहाँ B डज नॉट एग्जिस्ट 0, जहाँ B 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर वह संख्या 0 हो जाएगी तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें A/B के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें A/B के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, इन संख्याओं को हम A/B के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो यह संख्याएं कौन सी संख्याएं हुई? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। आगे चलते हैं सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं इवन नंबर कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 0। जिन संख्याओं के अंत में हम कह सकते हैं 2 4 6 8 के आगे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी, जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 0 आता है, इकाई के अंक में 2 4 6 8 0 आता है। 0 को छोड़ करके 0 को नहीं, केवल इकाई के अंक में जब वह संख्या 2 से या 2 अंकों से या 3 अंकों से अधिक हो, उस संख्या की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे हम 2 4 6 8 के रूप में या 0 के रूप में इकाई जिन संख्याओं के अंत में आता है वह संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल है 556 और 456, 34, 56, 74। ये संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं। और भी छोटे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बताएं। अभाज्य संख्याएं, वह सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, 1 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं क्या कहलाती? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 3 5 7 ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। आज मैथ के लेक्चर में इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नए लेक्चर में आप लोगों से फिर मैं रूबरू हूँगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।